आपको बता दें कि लालू यादव के काफिले का घेराव हुआ। आपको बता दें कि ये घेराव करने वाले और कोई नहीं, बड़हेरा के विधायक सरोज यादव के समर्थकों ने किया, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिस वालों ने घेराव से बाहर निकाला गाड़ी को, लेकिन उसके बाद भी बवाल मचा। तो क्या है ये पूरा बवाल, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, कैसे ये घेराव शुरू हुआ, क्यों हुआ और क्या था ये पूरा मामला? और पहला दिन थोड़ी घेराव हो रहा है, ये तो प्रतिदिन का एक तरह से कहा जाए दिनचर्या बन गया है। और ये देखा जाए तो इसकी बीज राजद ने वर्षों पहले ही डाल दी थी। अंतर बस इतना है कि जंगल राज के समय ये दबा देते थे, न पत्रकार पहुंच पाते थे, न लोगों की आवाज़ पहुंच पाती थी। अब सुशासन का जो सरकार है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है सब सामने दिख रहा है। डिजिटल मीडिया है, टीवी चैनल है, लोग मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। तो दिख रहा है कि आखिर लालू यादव ने क्या साम्राज्य बनाया है। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के अंदर अपने समर्थकों के भीतर कितना बड़ा असंतोष को घर कर रखा है। और इसी कारण ये जो 5 साल जो विधायक वगैरह जो काम नहीं किए हैं, अब लोगों का गुस्सा, और खुद राजद के अंदर ही, जनता की बात छोड़िए, राजद के अंदर ही ये गुस्सा फूट कर सामने आ रहा है। क्योंकि आप प्रतिदिन सुन रही हैं, प्रतिदिन टीवी पर देख रही हैं कि कल राबड़ी को घेरा गया, आज लालू को घेरा गया, तेजस्वी के पास कोई जा नहीं रहा है। तो देखिए, एक तरफ देखा जाए तो राजद की जो ये संस्कृति है ना, तो ये जनता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये दरबारी संस्कृति को बता रहे हैं कि जो आपने दरबारी संस्कृति, बेटा बेटी दामाद तक जो आपने घेर के रखा हुआ था ना पूरे साम्राज्य को राजद के, और आपका पार्टी परिवार था, परिवार ही पार्टी थी, तो अब वो चीज़ें अब निकल के आ रही हैं कि जो आपने बोया था अब वो काट रहे हैं। हुआ आज क्या है कि आज सरोज यादव हैं बड़हरा के विधायक को लेके कि भाई अब इनको विधायक बनाया जाए। और ये जो कि पिछली बार हार गए थे कि इन्होंने अच्छा काम ये करेंगे, हमारे ये नेता हैं, कि किसी तरह से इनको लालू यादव जी आप टिकट दे दीजिए। लालू यादव जी इस पर राजी है नहीं, क्योंकि अगर ये राजी होते तो नौबत ही नहीं आती। दूसरी बात एक चीज़ और है कि टिकट देने और नहीं देने को लेकर अब सोचिए, पार्टी फैसला नहीं कर रही है, लालू फैसला नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी फैसला नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ इनकी बैठकें नहीं हो रही हैं, और कहने के लिए कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं। फैसला कौन करने आ रहा है? जनता, कार्यकर्ता, और सीधे लालू यादव के पास पहुंच रहे हैं, सीधे राबड़ी यादव के पास पहुंच रहे हैं, तेजस्वी को साइडलाइन करके। क्योंकि अब इनको एहसास हो गया है कि लालू जी, जिस तरह से आप शुरू से ही कह रहे थे कि तेजस्वी युवा हैं, आपके अच्छे प्रतिनिधि हैं, अब वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तेजस्वी युवा तो हैं, लेकिन सिर्फ युवा ही हैं, अनाप शनाप बोल जा रहे हैं, बिहार के हर परिवार को नौकरी देंगे। अब बजट है ही नहीं उतना, बजट से आप 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आप एक तरह से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कभी भी इन्होंने न कार्यकर्ताओं को बांध के रखा, न अपने परिवार को बांध के रखा, न नेताओं को बांध के रखा, बल्कि जितने भी अनुभवी नेता थे, तेजस्वी यादव कम उम्र में जो इनको एक तरह से डिप्टी सीएम बनाया गया 2 बार 17 महीने सरकार में, जिस तरह लालू ने इनको आगे किया या फिर मुख्यमंत्री चेहरे पे आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के नाम पे कोई राजी ही नहीं है। और इसीलिए सबको असंतोष आ रहा है, और कोई तेजस्वी के पास नहीं जा रहा। देखिए, ये बहुत बड़ी जो गौर करने वाली बात है, तेजस्वी के पास कोई नहीं जा रहा है। मतलब क्या है, तेजस्वी को जब उनके कार्यकर्ता ही नहीं मान रहे हैं, तो राहुल गांधी कैसे मानेंगे सीएम? पूरा मामला यही है ना। क्योंकि ये चीज़ साफ साफ पता चल रहा है कि अब अभी भी सब कुछ लालू यादव के ही हाथ में है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि लालू के आवाज़ को घेरा जा रहा है, लालू से अपनी बात कही जा रही है, लालू तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है कि शायद इसमें लालू यादव कुछ कर सकें। जबकि लालू यादव भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, अस्वस्थ चल रहे हैं, चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होती है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर राजद में कितना बड़ा एक तरह भीषण जंग से राजद गुजर रही है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि अगर लालू यादव अगर ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी कुछ कर पाए, और तेजस्वी करने की हालत में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर कभी कुछ बात नहीं हो पाई, जो नेताओं को लेकर कौन किसको टिकट देंगे बात नहीं हो पाई, तो लालू ने क्या किया, कल ही की बात है कि कल ही अपने हाथ में कमान ले ली कि अब सब कुछ मैं करूँगा, टिकट की घोषणा मैं करूँगा, किसको टिकट देना है, किसको टिकट काटना है, सब कुछ। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है, असंतोष। इसके पहले मखदूमपुर के विधायक को लेके जो सुरेश कुमार थे उनको लेके कार्यकर्ताओं ने घेरा था राबड़ी के आवास को। हाँ, रेखा पासवान को लेकर भी हुआ। इसके बाद मसौड़ी विधायक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मसौड़ी विधायक रेखा पासवान को लेके भी घेरा गया।
तो आप देखिए, और आज जो यादव जी हैं, सुरेश यादव, उनको लेके घेरा गया। तो सोचिए, यादव में है, पासवान टाइटल में लगा, तो बेशक वो दलित हैं उसमें, मतलब कि जिस आप कल तक आप बड़े बड़ी घोषणाएं की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही थी कि 3 डिप्टी सीएम बनेंगे, एक बनेगा दलित से, एक बनेगा ईबीसी से, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक मुस्लिम से बनेगा। सही कह रही हैं आप। तो लेकिन वो कहाँ है? अब तो पासवान के लोग ही आके धमकिया रहे हैं लालू यादव को, राबड़ी यादव को, तेजस्वी यादव की कोई सुन नहीं रहा है। अब देखिए, एक बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, बिहार में ये 3 डिप्टी सीएम की बात नहीं है, आने वाले समय में आप ये भी सुनेंगे कि बिहार में 3 या 4 सीएम बनेंगे। और ये सीएम कैसे होंगे? कोई 1 साल पे हटेगा, कोई फिर 2 साल के लिए बनेगा, फिर कोई 3 साल का, अगर इनकी सरकार आती है तो। और देखिए, मान के चलिए, एक बार हम एक कल्पना भी कर लें, अगर जबकि एनडीए की ही लहर है, साफ साफ हमने कैपिटल टीवी लगातार बिहार की यात्रा पर है, तो लगातार उसने देखा भी कि एनडीए की जबरदस्त लहर है, कहीं से कोई ये नहीं कह रहा, क्योंकि जो समय इनको मिला उसमें ये पूरा बिखर गए। वोट चोरी और एसआईआर पे, जो आज की डेट में तो एसआईआर पे कोई नहीं आ रहा है, ना एक भी राजद के, ना कांग्रेस के बिले एजेंट है, ना कोई कार्यकर्ता गए। जाना चाहिए था ना भैया, आपके अनुसार वोट चोरी हो रहा है तो क्यों नहीं कोई गए? सिंगल आदमी नहीं गया। नामांकन से 10 दिन पहले तक उसने चुनाव आयोग ने समय भी दिया हुआ है, आप आके सुधरवा लीजिए, लेकिन सिंगल पर्सन नहीं गए। तो इसमें देखिए, ये पूरा का पूरा बहुत तेजी से घिर रहे हैं। और एक चीज़ और है इसमें कि जब 3 या 4 मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी, अगर कल्पना भी कर लें कि अगर इनकी सरकार बनती भी है, एक साल चलती है तो 3-3 महीने के बनेंगे, 2 साल चलती है तो 6-6 महीने के लिए बनेंगे। लेकिन ये डिप्टी सीएम तक बात नहीं है, ये सीएम भी 3-4 फेज तय करेंगे और इस तरह से सियासी बंटवारा करेंगे। बिहार की जनता की भलाई से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर भलाई से मतलब होता तो माई बहन योजना के तहत जो तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन जो घोषणा कर रहा है कि हम हर महीने 2,500 रुपये देंगे, सोचा है 3,16,895 करोड़ के बजट में आप 5 गुना 6 गुना ज़्यादा पैसा देने की बात कर रहे हैं। किसको गुमराह कर रहे हैं? बिहार में 2 चीज़ों की बड़ी डिमांड होती है, एक तो जमीन की और एक सरकारी दूल्हे की। और ये तेजस्वी यादव इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी का झांसा दे के हम चाहें तो गुमराह करके हम सत्तासीन हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी के जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, हर बार बयान में वो यही कहते हैं कि तेजस्वी कह रहा है कि वो नौकरियां देगा, तेजस्वी कह रहा है कि वो योजना लेकर आएगा, बार बार वो अपना नाम ले रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता ही उनको हल्के में ले रहे हैं। तो ये कितना बड़ा धक्का उनके लिए है आने वाले चुनाव में। तेजस्वी सरकार, बार बार तेजस्वी सरकार, जबकि इनको किसी से नहीं है दरकार। सोचिए, राहुल गांधी ने आज तक नहीं कहा बट बोलते रहो मैं जा रहा हूँ कोलंबिया, आराम से वो यात्रा करते रहे कोलंबिया। अब किससे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, आप लोगों को पता है, खबरों में हम लोगों को पता है, खूब मस्ती कर रहे हैं। अभी आए तो आके कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है, तो उसमें सुन रहे हैं कि भाग लेंगे, भगवान जाने भाग लेंगे नहीं लेंगे। इधर है कि जो अशोक गहलोत जा रहे हैं, जयराम रमेश जा रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जा रहे हैं, भूपेश बघेल जा रहे हैं, तो वहाँ से भगा दिया जा रहा है लालू की आवाज़ से, मिल ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी खामोशी, तेजस्वी बोल नहीं पा रहे, या फिर लालू यादव ने उनको चुप करा दिया है कि बहुत बकबक किए, बहुत यात्रा कर लिए, सारा उल्टा माहौल जा रहा है, तुमको एकदम नहीं बोलना है। तो एक तरह से लालू ने साइलेंट बना दिया है, बैठा दिया इनको तेजस्वी यादव को, और इसीलिए पूरा कमान लेकर सोच रहे हैं कि हम अब कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे फेवर में मामला जाए। लेकिन सब कुछ हाथ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, महागठबंधन के सारे दलों को है, अलग से जो वीआईपी के जो सहनी हैं वो अलग ही अलाप रहे हैं। तो ये सब कुछ एक तरह से तेजस्वी के ऊपर बम फूट रहा है। कांग्रेस को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर अभी तय हुआ नहीं, 50-55 सीटों की बात हो रही है। कांग्रेस कह रहे कि नहीं भाई मुझे विनिंग सीट दो, और वो कह रहे कि भाई तुम क्या विनिंग सीट दो, तुमको दिए थे पिछली बार 70, 51 हार गए। लेफ्ट को सबसे ज़्यादा सीटें देना चाह रही है आरजेडी, क्योंकि वो उसके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं, तो उस पर जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इनको ये पता चल चुका है कांग्रेस को सीट देने का मतलब कि मटिया मेट जो भी 0.1% भी चांस रहेगा थोड़ा बहुत कि सरकार में किस तरह से जोड़ तोड़ करके आ जाओ, वो भी हम नहीं आएंगे। कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ये इंडी गठबंधन तय करेगी कि कौन सीएम फेस होगा। मतलब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी अभी है या नहीं, ये अभी इस पर मुहर नहीं लगाएंगे। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये महागठबंधन नहीं है, ये महाझगड़ा है, महाभारत है बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है ना कि आप जब बोल नहीं रहे हैं
कि कौन चेहरा होगा, तो आपको तेजस्वी के चेहरे पर विश्वास ही नहीं है। आपस में ही आप लोगों के बीच में भरोसा नहीं है। आपको ये पता है कि तेजस्वी चेहरा बनेंगे तो जंगल राज के नाम से फिर से होगा, फिर जो भी कांग्रेस थोड़ा बहुत जो चांसेस बनेगी वो भी खो देगी, और इसीलिए वो डरी हुई है कि 19 सीट कम से कम हमें विनिंग सीट मिल जाए, कम से कम वो भी 2-4 हार के वो ही सही, लेकिन 15-12 सीट पे आ जाए। लेकिन उनके नेताओं में तो विद्रोह है ना कि भाई 5 साल से जो इंतजार किया, तो उनके जातियों में भी जो स्थानीय जो प्रभुत्व रहता है जातियों का या नेताओं का कि हमारे नेता को टिकट नहीं मिला, मान लीजिए किसी यादव कांग्रेसी नेता को टिकट नहीं मिल रहा है तो वहाँ तो यादव में फुट होगा ही, या फिर राजद के ही नेता को नहीं मिल रहा है, सूरज यादव को ही लेकर टिकट की मांग हो रही है। जिस तरह से लालू का घेराव किया गया, बड़ा मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने निकाला वहाँ से। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा हौसला, कितना बड़ा एक तरह से पार्टी के अंदर विस्फोट है, कितना बड़ा असंतोष है। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको घेर लेना, मतलब आप सोचिए पार्टी में जो बीच के नेताओं को या प्रदेश स्तर के नेताओं को या फिर जो दूसरे नेताओं को आप बात नहीं कर रहे, सीधे लालू को घेर रहे हैं, सीधे राबड़ी को घेर रहे हैं। मतलब उनकी सुनवाई नहीं हुई अब तक 5 साल में। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उनकी तेजस्वी यादव संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए सारी चीज़ें, सारी कवायद हो रही हैं किसी तरह से हम 24 घंटे 48 घंटे में जो भी आपस में जो लड़ के किसी तरह से अपनी समझौता कर लें, कोई भी कर लें, हमें सीट मिल जाए। लेकिन तय मानिए अगर कहीं कुछ समझौता हो भी जाता है तो डिप्टी सीएम की तो बात छोड़ दीजिए, सीएम के लिए भी लड़ाई अब होगी, और आने वाले समय में ये भी देखेगा कि सीएम तुम, क्योंकि अब देखिए अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है कि सीएम कौन बनेगा। अब सीएम के लिए लड़ाई स्टार्ट होनी है, या एक चीज और भी है, कल्पना भी करना, जो मैं बार बार कह रहा हूं, तो सीएम के लिए भी इसमें भी होगा 3 या 4 सीएम बनेंगे। अब इस पे भी रार मचेगी, ये भी तय है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चुनाव नजदीक है, इसको लेकर एक तरफ जहां पर लालू परिवार के घर के बाहर बार बार घेराव देखने को मिल रहा है, बार बार उनके काफिले पे घेराव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन के अंदर भी काफी ज्यादा खींचतान चल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं चारों तरफ से। अब उनका अगला कदम क्या होगा, इस बीच ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।